नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और टेंस को बताऊंगा कि टेंस वास्तव में होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस को हम बेसिकली कहते हैं टाइम। अब हमने जब टाइम को देखा तो हमने देखा कि हम टाइम को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप आता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आता है पास्ट टेंस और तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और पास्ट को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर को हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो हमने जब टाइम को डिवाइड करा तो हमने ये देखा हम टाइम को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम एक स्टोरी की तरह समझते हैं। ठीक है, तो स्टोरी की तरह कैसे समझेंगे, जैसे मान लो एक सोहन ने अपने दादाजी से पूछा कि आप पहले क्या करते थे। ठीक है, और सौरभ के दादाजी ने कहा मैं पहले फायर ऑफिस में काम करता था। ठीक है, और फिर सोहन ने क्वेश्चन अपने पिताजी से पूछा तो उसने पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं एक कॉरपोरेट ऑफिस में वर्क करता हूँ। ठीक है, फिर सोहन से क्वेश्चन पूछा गया कि तुम आप बड़े होकर क्या करोगे, तो उन्होंने बोला मैं पायलट बनूंगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहे हैं पास्ट। सबसे पहला उसके दादाजी काम करते थे, यानी कि भूतकाल की घटना, यानी कि पास्ट की घटना। और प्रेजेंट की घटना कौन सी, कि जो उसके फादर काम करते हैं। और फ्यूचर की घटना कौन सी, जो वो भविष्य में पायलट बनेगा। तो हमने टाइम को 3 प्रकार से डिवाइड करा। सबसे पहला डिवाइड करा हमने किस में, प्रेजेंट में, दूसरे में करा पास्ट में और तीसरे में करा फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो अब हमने इस टाइम के अंदर भी हमने इसके 4 पार्ट और डिवाइड किए हैं। अब हमने डिवाइड करा, सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंट टेंस को डिवाइड। तो जब हमने डिवाइड करा इसको तो हमने ये पाया कि हम प्रेजेंट टेंस को 4 पार्टों में भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी पास्ट में भी, ऐसी फ्यूचर में भी। तो प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस वो जो कोई भी एक्शन अगर प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे कि वह प्रेजेंट में काम करता है, मैं प्रेजेंट में बाज़ार जाता हूँ, तो ये एक्शन किस में चल रहा है, वर्तमान काल में चल रहा है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्टों में। सबसे पहला सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सिंपल टेंस मतलब साधारण वाक्य और कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है, चल रहा है, उसके हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब कि जो काम वर्तमान में हो चुका है उसको हम बोलेंगे परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय का बोध हो, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय का बोध साथ में हमें मिल जाए तो हम उसे बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इनकी आइडेंटिटी देख लेते हैं हम। सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट की आइडेंटिटी होती है ता है, ती है, ते हैं। कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी है रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी क्या हो गई, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है, अब आता है सेकंड पार्ट, इसी तरीके से पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस को हमने डिवाइड कर दिया अगेन 4th पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज सिंपल टेंस, सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड थर्ड इज परफेक्ट एंड लास्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जो सिंपल पास्ट होता है उसकी पहचान ये है कि अगर हमें कोई एक्शन, जैसे कि वह गया, मैं गया, मैं बाज़ार गया, तो इसमें क्या हो रहा है, पास्ट की घटना को दिखा रहा है। जो भी जिस भी सेंटेंस में सिंपल भूतकाल की घटना को शो करेगा उसको हम बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। और कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि पास्ट में कोई घटना चल रही थी, जैसे कि मैं खाना खा रहा था, मैं बाज़ार जा रहा था, मैं घूमने जा रहा था। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी हो गई रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, और परफेक्ट टेंस की चुका था, चुकी थी, चुके थे, मैं खाना खा चुका था। ठीक है, मैं आया था, आ था, ई थे और ए थे। ठीक है, ऐसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और आता है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस को भी हमने डिवाइड करता फर्दर, सिंपल फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें की आइडेंटिटी क्या है, जो सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर को डिनोट करे, जैसे कि वह गाएगा, वह जाएगा, वो आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर को शो किया जा रहा है। ठीक है,
और बी पार्ट है इसका कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। परफेक्ट टेंस क्या होगा इसका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से रहा होगा, से रहे होगे, से रहे होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टेंस का कुछ क्लासिफिकेशन। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं वर्ब के बारे में। तो जो टेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है वर्ब। ठीक है, अब वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है जो वर्ड किसी भी एक्शन को डिनोट करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, जैसे कि नहाना, खाना, पीना, जाना, आना। अधिकांश वर्ड जिनके लास्ट में ना मिल जाए उसको हम बोलेंगे वर्ब है, अधिकांश, जर्नली। ठीक है, जैसे कि सपना, इसके लास्ट में ना आ रहा है लेकिन यहाँ पे दिखाया गया एज ए नाउन। अगर यहीं पे बात करता है वो सपना देखना है, यानी कि कोई एक्शन हो रहा है, जहाँ पर भी कोई एक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ठीक है, और वर्ब को हमने डिवाइड करा दो भागों में, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। जनरली हम ऑक्सिलरी वर्ब को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब जो एक्शन को डिनोट करती है। तो जब हम मेन वर्ब को डिवाइड करा तो हमने पाया इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं लेकिन ओवरऑल इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है मेन वर्ब की, वो होती है प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल वाली, और वर्ब की 5th फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर वाली। इसे मैं अभी बताऊंगा आपको। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ दें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है बस। ठीक है, यहाँ पे बस जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म है, ये कौन सी, प्लूरल वाली। अगर हमें इसमें वर्ब की 5th फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे। तो एस या ई एस हम कहाँ जोड़ें, ये हमें कैसे पता लगेगा। एस एच ओ एक्स, एस एच ओ एक्स के साथ हमेशा ई एस जुड़ेगा, और बाकी जो जितने भी रिमेनिंग है उनके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। जैसे कि गो, गो के लास्ट में क्या है, ओ, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, गोज, ई एस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बस, बस के लास्ट में क्या है, एस, एस के लास्ट में क्या जुड़ेगा, ई एस, बसेस। बॉय, बॉय से क्या बनेगा, बॉयज़। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल नाउन फॉर्म में एस या ई एस जोड़ दें तो हमारी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, वो बन जाएगी सिंगुलर वाली फॉर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्ब दे रखा है हमें प्ले प्लस एस या ई एस, ये कौन सी फॉर्म है, प्लूरल वाली। अब इसमें एस या ई एस जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, ये फॉर्म मिल गई हमें सिंगुलर वाली, प्लेस। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी, पास्ट फॉर्म से हम बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये था कुछ टेंस का डिस्कशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।